एक बार की बात है, एक राजा था। उसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान न थी, जिसके कारण वह राजा बहुत दुखी और चिंतित रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता और अपनी धन संपत्ति और साम्राज्य के बारे में सोचता था। तभी एक दिन एक गरीब राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। तुम्हारी रानियां एक एक पुत्र को तुम्हारी रानी एक पुत्र रत्न जल्दी ही उपलब्धि होगी। तुम्हारी रानियों को एक पुत्र रत्न की जल्दी ही उपलब्धि होगी। जब उस राजा ने फकीर के वादे को सुना और वह असीमित बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य की तैयारी का हुक्म दिया। इसी बीच 7 रानियां शानदार विशालय में राम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों के सेवा करती थी और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी सुंदर व्यवस्था थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने के लिए पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाते हैं, आज उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा सपना देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय लग रहा है। आप उत्तर दिशा में आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार किया और उनके अपनी रानियों से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में नहीं जाएंगे। उन्होंने दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए कहा, लेकिन उनका दुर्भाग्य और साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गया और उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। यद्यपि वह निपुणता से शिकार करने में अभ्यस्त थे, ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ, क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म का एक खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि वह खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर उत्तर दिशा की तरफ शिकार की खोज कर दी। इधर सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार किया, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने एक सफ़ेद और सुनहरे हिरनी को देखा जिसका सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में गुजर रही थी, उसमें से वह सींग उसके चमक रहे थे। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा और वह आगे की तरफ जैसे ही चली, उसको तुरंत मारने के लिए उसने अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर तत्पर हो गया। कुछ ऐसी ज्वलंत इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए, और उसने देखा पास में ही एक विचित्र अद्भुत प्राणी स्तन जिसमें दुग्ध भरा हुआ है। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने इलाके में चारों तरफ से इसको घेर लिया जाए। इस तरह से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू कर दिया और वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तब तक जब उन सब ने उस सफ़ेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में देखा,
वह राजा उस हिरनी के और पास चलता गया तब तक जब उसने यह सोचा कि यह अजीब विचित्र प्राणी को अब वह पकड़ लेगा। उसने एक जोरदार पैरों से शक्तिशाली झटके से राजा के सिर पर मारा और राजा चारों खाने चित नीचे जमीन पर गिर पड़ा और वह कूद कर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा। अपनी पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक पीछे छूट गए। उस सफ़ेद हिरनी को देखते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया जहाँ निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक बेकार सी झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह थक चुका था, पसीने पसीने हो रहा था। राजा उस झोपड़े के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर चरखे पर ऊन काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा से अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर के कमरे में एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षण सफ़ेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई कि राजा को इतने बेकार झोंपड़े में इतनी सुंदर लड़की को अपनी नज़र से देखने का आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों को देखा और वह निश्चिंत हो गया कि यह लड़की कोई और नहीं, वही सफ़ेद हिरनी थी, जिसकी सुनहरी सफ़ेद चमड़ी और चांदी जैसी सींग थे, जिसका पीछा करते हुए राजा इतनी दूर आ पहुंचा। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वह राजा अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह 7 रानियों जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वह पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक जिद की और बोला कि वह उस पर दया और रहम दिखाए और वादा किया कि वह राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा कि तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आँख ला कर दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, जो तुम्हारे कहने का मतलब है। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित हो कर वहाँ से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुँचा और अपनी 7 रानियों की आँखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को उनके महल में तहखाने में डाल दिया, जिससे वह सब भाग न सकें, और उनकी आँखों को लेकर दोबारा अकेला उस औरत के पास पहुँच गया जिसने उन भयानक प्रस्ताव की कामना आँखों की मांग की थी। उस बेकार से झोंपड़े के पास जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में था, जब राजा उसके पास पहुंचा आँखों को लेकर, तब वह सफ़ेद हिरनी केवल बहुत तेज
और तेज से क्रूरता के साथ हंसी और उन 14 आँखों को देखकर और उन सभी आँखों को एक धागे में पिरोकर एक हार की तरह और अपनी वृद्धा माँ के गले में डाल देती है। अपनी माँ से कहती है, इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूँगी। इसके साथ वह राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उनकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी 7 रानियों के साथ बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और कपड़े जो दिए उन जिनको 7 रानियों पहना करती थी और उनका महल जिसमें वो रहा करती थी, इसके लिए 7 रानियों को सभी दासियों को उनकी देखभाल के लिए रख दिया। इस तरह से उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब इसके बाद बहुत जल्दी ही सात कुंठित लाचार बेसहारा असहाय रानियां जिनकी आंखें निकाल ली गई थीं, उनके पति राजा के द्वारा उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें सबसे बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। उसके भाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी, लेकिन पहले वह उस सुंदर लड़के से भी अप्रसन्न थी। जब उस लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सब के लिए बहुत उपयोगी है, तब वह सबको पसंद करने लगी और उनके बेटे की तरह मानने लगी। थोड़े ही समय में जब वह तहखाने में इधर उधर घूमती तो उनके तहखाने की छत को खरोंच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। उसने पहले एक छोटा सा छिद्र बनाया, फिर उसको बड़ा करके घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिष्ठान खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांटकर उसने सभी 7 अंधी माताओं को खिलाया। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसने उस दीवार में सुराख और भी बड़ा बना लिया और वह उस सुराख से हर रोज दिन में 2-3 बार जाता और बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटू कहकर बुलाते और उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह छोटा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता। वह लड़का पूर्ण रूप से अधिक मजाकिया कलाबाजी के साथ उसकी हरकतें मस्खरे से भरी थी। वह बहुत रूपवान और आंदिल और सुंदर था। वह निश्चिंत था कि उसे इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने चने अनाज जरूर मिलेंगे अथवा कुछ मिठाइयाँ या भोजन की सामग्री भी मिलेगी। जो भी वस्तुएं इस प्रकार की उसको मिलती थीं, वह इन्हें लेकर अपनी 7 अंधी माँओं के पास जाया करता था, जिसकी सहायता से वह सब तहखाने में जिंदा रहती थी। जबकि संसार समाज में समझता था कि सारी रानियां भूख प्यास से तड़प कर उसमें मर गई होंगी।